हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हूं आपका दोस्त आवेश सिद्दीकी और आज हम लोलिता मूवी को एक्सप्लेन करेंगे, जिसमें एक 40 साल के आदमी को एक 14 साल की लड़की से प्यार हो जाता है और फिर किस कदर वे दोनों एक दूसरे के प्यार में सारी हदें पार कर देते हैं, वो सब आज हम इस मूवी में एक्सप्लेन करने वाले हैं। अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। कहानी की शुरुआत होती है अमेरिका से, जहाँ पे हम अपने मेन कैरेक्टर हम्बर्ड को देखते हैं, जिसके मुंह पर खून के छींटे लगे होते हैं। वह बचपन में एक 14 साल की लड़की से प्यार करता था, जिसका नाम एनेबल था, और अब वह उसके ख्यालों में खो जाता है। और अब हमें यहाँ पे हम्बर्ड का बचपन दिखाया जाता है। जब हम्बर्ड फ्रांस में रहता था तो उसके टाउन में एक 14 साल की लड़की भी रहती थी, जिसका नाम एनेबल था। हम्बर्ड और एनेबल एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन यह प्यार उनका ज्यादा दिन नहीं टिक पाता है, क्योंकि एनेबल की किसी बीमारी के कारण मौत हो जाती है, जिसके कारण हम्बर्ड पूरी तरीके से टूट जाता है। अब हम्बर्ड एनेबल के सिवा और किसी के बारे में सोचता भी नहीं है और अब वह एक 40 साल का आदमी हो चुका था और उसे अमेरिका शहर में एक टीचर की नौकरी मिलती है और वह अपने अंकल के दोस्त की मिसिज के घर पर रहने के लिए पहुंच जाता है। जब वह घर देखता है तो उसे उस घर का कमरा पसंद नहीं आता, क्योंकि वह बहुत ही छोटा होता है और ना ही उसे मिसिज हैज की आदत पसंद आती है। और जब वह उस घर को छोड़ कर जा रहा होता है, तभी उसकी नजर अचानक मिसिज हैज की लड़की यानी कि लोलिता पर पड़ जाती है। लोलिता देखने में सेम टू सेम एनेबल के जैसी दिखती थी, इसलिए हम्बर्ड को फिर से एनेबल की याद आ जाती है और वह वहीं पर रुक जाता है। लोलिता की स्माइल को देखकर हम्बर्ड उसी घर में रहने लगता है, भले ही वह घर उसे पसंद नहीं होता है। हम्बर्ड के साथ में जो भी घटना गुजरती है उसे वह एक डायरी में नोट कर लेता है। लोलिता भी हम्बर्ड के इरादे समझ जाती है, लेकिन वह उसे कुछ नहीं कहती है, उल्टे वह भी उसके साथ में फ्लर्ट करने लगती है। उधर लोलिता की मॉम भी हम्बर्ड की पर्सनैलिटी को देखकर उसे पसंद करने लगती है और वह उससे शादी करने का फैसला कर लेती है। अगले दिन लोलिता की मॉम हम्बर्ड को बताती है कि वह लोलिता को एक समर कैंप में भेजने वाली है, लेकिन लोलिता वहां जाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। लेकिन उसकी माँ उसकी नहीं सुनती है और वह उसे भेजने के लिए तैयार कर देती है। जब हम्बर्ड को यह पता चलता है कि लोलिता जा रही है तो वह उसे देखने के लिए खिड़की में आ जाता है। लोलिता भी उसे देखने लगती है और वह भागकर कमरे के अंदर आती है और हम्बर्ड को लिपट जाती है और उसे किस करने लगती है। लोलिता उसे कहती है कि वह यहाँ से जाने के बाद उसे हमेशा मिस करेगी। और लोलिता के चले जाने के बाद लोलिता की मॉम हम्बर्ड को एक लेटर भिजवाती है, जिसमें उसने हम्बर्ड के साथ शादी करने की बात कही थी और हम्बर्ड भी शादी के लिए मान जाता है, क्योंकि वह किसी भी तरीके से लोलिता को पाना चाहता था और वे दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। लोलिता की मॉम को लोलिता और हम्बर्ड के बारे में कुछ भी पता नहीं होता है और एक बार जब हम्बर्ड घर पर नहीं होता है तो वह उसकी डायरी पढ़ लेती है और उसे सब कुछ पता चल जाता है। और जब हम्बर्ड घर पर आता है तो वह उस पर भड़क जाती है और वह उससे कहती है कि तुम एक धोखेबाज आदमी हो और अब मैं तुम्हारे साथ एक पल भी नहीं रह सकती, और वह वहां से चली जाती है। तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है और मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। उधर हम्बर्ड सोचता है कि अब लोलिता को मुझसे अलग करने वाला कोई नहीं है, और जब वह लोलिता को लेकर वापस आता है तो वह उसकी माँ के बारे में उसे कुछ भी नहीं बताता है और वह कहता है कि तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक है, और वह उसे किस करने लगता है। घर वापस जाते वक्त वह दोनों एक होटल में रुकते हैं। होटल में लोलिता की मुलाकात एक आदमी से होती है और लोलिता उसकी तरफ आकर्षित हो जाती है। होटल में रुकने के बाद लोलिता और हम्बर्ड दोनों इंटीमेट हो जाते हैं और अगले दिन लोलिता हम्बर्ड को अपनी माँ से बात करने के लिए कहती है और अब हम्बर्ड लोलिता को सच बता देता है। वह कहता है कि अब तुम्हारी माँ इस दुनिया में नहीं रही, उसकी एक एक्सीडेंट में मौत हो चुकी है। ये सुनने के बाद लोलिता पूरी तरीके से टूट जाती है। अब लोलिता की माँ इस दुनिया में नहीं रही, इसलिए वह घर वापस नहीं जाती है और अब वह नए नए होटल में रुकते हैं और हस्बैंड एंड वाइफ की तरह रहने लगते हैं। और अब हम्बर्ड लोलिता का एक कॉलेज में एडमिशन करा देता है। अब वे दोनों घर में हस्बैंड एंड वाइफ की तरह रहते थे, लेकिन दुनिया के सामने वे बाप और बेटी की तरह ही पेश आते थे। और एक बार वह लोलिता से
मिलने के लिए उसके कॉलेज पहुंचता है। वहां पर उसकी मुलाकात किलियन से होती है और ये वही किलियन होता है जिसकी तरफ होटल में लोलिता आकर्षित होती है। अब हम्बर को लोलिता पर शक होने लगता है और अब उनका रिश्ता भी पहले जैसा नहीं रहता है। एक बार हम्बर लोलिता को किसी से फोन पे बात करते हुए देख लेता है। लोलिता उसे देखकर फोन कट कर देती है। अब हम्बर का शक यकीन में बदल जाता है। एक बार जब वे कहीं बाहर जा रहे होते हैं तो हम्बर देखता है कि गाड़ी के पीछे कोई उनका पीछा कर रहा है। हम्बर समझ जाता है कि शायद यह वही किलियन है और फिर जब हम्बर कुछ सामान खरीद रहा होता है तो वह बाहर देखता है कि लोलिता किसी से बात कर रही है और जब हम्बर ये सब देखने के लिए जल्दी से भागकर बाहर आता है तो उसे वहां पर कोई नहीं मिलता है और जब वह लोलिता से पूछता है तो लोलिता कह देती है कि वह कोई अनजान आदमी था जो कि रास्ता भटक गया था। लेकिन हम्बर को लगता है कि शायद अभी भी कोई हमारा पीछा कर रहा है और वह कोई और नहीं बल्कि किलियन ही है। और फिर रात को वे एक होटल में रुक जाते हैं जहाँ पे लोलिता की तबीयत अचानक से खराब हो जाती है, जिस कारण हम्बर उसे एक हॉस्पिटल में भर्ती कर देता है जहाँ पे उसे डॉक्टर बताता है कि लोलिता को वायरल बुखार है और आज रात से हॉस्पिटल में ही एडमिट रहना होगा। अगले दिन हम्बर हॉस्पिटल में फोन करता है और वह लोलिता की तबीयत के बारे में पूछता है। तभी हॉस्पिटल के स्टाफ उसे बताते हैं कि वह सुबह तक ठीक हो चुकी थी और उसके अंकल उसे आकर ले गए हैं। ये सुनकर हम्बर हॉस्पिटल पहुंच जाता है और वह स्टाफ के साथ में मारपीट करने लगता है और पुलिस को अपनी तरफ आता देख वह शांत हो जाता है और वहां से चला जाता है और वह लोलिता को ढूंढने में अपनी पूरी मेहनत लगा देता है। वह उन सभी होटल में जाता है जहाँ पे वह रुके थे और वहाँ की सभी डायरी चेक करता है जिससे कि उसे कोई सुराग मिल सके और आखिर उसे एक ऐसी हैंड राइटिंग मिलती है जो कि उनके सिग्नेचर के पास ही होती है। इससे वह समझ जाता है कि शायद हमारा कोई पीछा कर रहा था और ये उसी की हैंड राइटिंग है। जहाँ हम रुकते थे वह भी वहीं पे जाता था। वह समझ जाता है कि लोलिता ने उसे धोखा दिया है और वह किलियन के साथ में भाग चुकी है और 3 साल बाद उसे लोलिता का एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा था कि उसने अब शादी कर ली है और वह प्रेग्नेंट है, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, उसे पैसों की सख्त जरूरत है। हम्बर भी लेटर पर लिखे एड्रेस पर पहुंच जाता है और वह फिर से 3 साल के बाद लोलिता को देखता है और वह देखता है कि लोलिता ने वाकई में एक गरीब लड़के से शादी कर ली है। लेकिन हम्बर अभी भी यह जानना चाहता था कि लोलिता को उससे किसने छीना था, क्योंकि उसका शक किसी गरीब लड़के पर नहीं था बल्कि उसका शक तो किलियन पर था जो कि बहुत ही अमीर होता है। तभी लोलिता उसे बताती है कि तुम्हारा शक बिल्कुल ठीक था और जो तुम्हारे पीछे मुझसे मिलने आता था वह किलियन ही था और मैं जिसके साथ में भागी थी वह भी किलियन ही था। लेकिन मुझे उसके घर जाने पर पता चलता है कि वह एक पोर्न इंडस्ट्री चलाता है और वह मुझे दूसरे लड़के के साथ भी पोर्न करने के लिए कहता है, जिसके लिए लोलिता उसे मना कर देती है और किलियन उसे घर से निकाल देता है। इसलिए लोलिता एक गरीब लड़के से शादी कर लेती है। लोलिता की बात सुनकर हम्बर को उस पर तरस आ जाता है और वह लोलिता को अपने साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन लोलिता उसे मना कर देती है। वह कहती है कि मैं अपनी बदनामी भरी जिंदगी अब तुम्हारे साथ नहीं काट सकती हूँ। फिर वह लोलिता को कुछ पैसे देता है और उससे अपने किए की माफी मांगता है और वहाँ से निकल जाता है और वह सीधा किलियन को मारने के लिए उसके घर पहुंच जाता है और वह सोचता है कि जिस लड़की को उसने अपनी जान से भी ज्यादा चाहा था किलियन ने उसे उससे ही दूर कर दिया है और अब वह किलियन को जिंदा नहीं छोड़ेगा। लेकिन किलियन उसे कहता है कि मुझे कोई भी लोलिता नाम की लड़की याद नहीं है और 3 साल के अंदर तो मैं पता नहीं कितनी लड़कियों के साथ ऐसा कर चुका हूँ, मैं किस किस को याद रखूंगा। किलियन उसे कहता है कि मेरी तो ये इंडस्ट्री है और लोलिता नाम के जैसी लड़की यहाँ पे पता नहीं कितनी आती है और कितनी चली जाती है, तुम यहाँ से जाओ, मेरा टाइम बर्बाद मत करो। ये सुनने के बाद हम्बर उस पर अपनी गन तान देता है। तभी किलियन कहता है कि हाँ हाँ मुझे कुछ याद आ रहा है और लोलिता यहाँ पर आई थी और मैंने उसके साथ कोई जबरदस्ती नहीं की थी, मैंने उसे सिर्फ पैसे का लालच दिया था, इसलिए वह यहाँ रहने के लिए आई थी। लेकिन जब उसे काम अच्छा नहीं लगा तो वो यहाँ से चली भी गई थी। किलियन अपनी जान बचाने के लिए हम्बर को एक ऑफर भी देता है। वह कहता है कि तुम मेरी इस इंडस्ट्री में पार्टनरशिप कर सकते हो और यहाँ पर तुम्हें लोलिता जैसी पता नहीं कितनी लड़कियां मिल जाएगी। ये सुनते ही हम्बर को उस पर गुस्सा आ जाता है और वह उस पर फायरिंग करने लगता है। किलियन वहां से भागने लगता है। हम्बर भी उसके पीछे भागता है और उसको मार डालता है। हम्बर किलियन को मारने के बाद वहां से निकल जाता है और वह अपनी गाड़ी में बैठकर जाने लगता है। अब हमें वही सीन दिखाया जाता है जो कहानी की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है, जिसमें कि हम्बर के मुंह पर खून लगा होता है। तभी वह देखता है कि रास्ते में पुलिस ने नाकाबंदी
कर रखी है। हम्बड़ के मुंह पर खून लगा होता है, लेकिन वह फिर भी वहां से नहीं भागता है। पुलिस हम्बड़ को पकड़ लेती है और इस तरीके से उसे जेल हो जाती है। फिर 1 साल के बाद हम्बड़ को कोई बड़ी बीमारी हो जाती है, जिसके कारण उसकी मौत हो जाती है। और अगले ही महीने लोलिता भी अपने एक बच्चे को जन्म देती है और लोलिता की भी मौत हो जाती है। और इस तरीके से ये मूवी यहाँ पे खत्म हो जाती है। अगर आपको हमारी ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।